हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं शब्द किसे कहते हैं और शब्द के भेद। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय इत्यादि। फिर से आपको बता देते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय इत्यादि। उसके बाद है शब्द के भेद। शब्द के भेद, तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर है, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। उसके बाद 4 भेद कौन कौन है वो देख लेते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तो तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम किसे कहते हैं? तो देखिए, तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक इत्यादि। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक इत्यादि। उसके बाद दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरा तद्भव की तरफ। तो दोस्तों, अब दूसरा है तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तत्सम तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे तत्सम में रहेगा अग्नि, कुबज, कपूर। इसका तद्भव होगा आग, कुबड़ा। कुबज का हो जाएगा कुबड़ा और कर्पूर का हो जाएगा कपूर इत्यादि। और भी आ सकता है, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा होगा इसीलिए। तो दोस्तों, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा है कि देशज किसे कहते हैं? देशज, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। देशज किसे कहते हैं? तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि। जैसे हो गया डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि। उसके बाद है दोस्तों कि विदेशज किसे कहते हैं। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन कि विदेशज किसे कहते हैं। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं विदेशज कहते किसको है। तो विदेशज किसे कहते हैं? जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें हम विदेशज कहते हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें हम विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में क्या होगा कि डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि। फिर क्या हो गया? फारसी आराम, उसके बाद अफसोस, किनारा, यहाँ पे कॉमा होगा किनारा। उसके बाद है अरबी में असर, किस्मत, ख्याल इत्यादि। तो दोस्तों, विदेशज समझ गए कि जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उन्हें विदेशज कहेंगे। ठीक, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में हो गया डॉक्टर, बुक, टेबल, और फारसी में हुआ आराम, अफसोस, किनारा, और अरबी में हुआ असर, किस्मत, ख्याल इत्यादि हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से तो आप समझ गए, लेकिन अब है दूसरा है बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अब चलते हैं पहला की तरफ। रूढ़ किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों को खंड करने पर, मतलब अलग करने पर अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, नाक को अगर खंड करते हैं तो देखिए ना अलग हुआ, ना का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और यहाँ पे क है, क का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसे हम कहते हैं रूढ़। जैसे अगर मान के चलिए घ रहेगा तो घ को अलग करेंगे और र को अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ ना निकलेगा। फिर देखते हैं दूसरा है यौगिक किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे घुड़सवार,
इस पे हो गया घोड़ा और सवार, मतलब घोड़ा पे जो सवार होता है उसे हम घुड़सवार कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्या जो आलय, इस दोनों का एक अर्थ है, ठीक है। और हिमालय इत्यादि, मतलब और भी हो सकता है। तो यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़ा पे जो सवार रहता है उसे हम घुड़सवार कहते हैं। विद्यालय, तो इसका हो गया विद्या जोर आलय। उसके बाद हिमालय इत्यादि, मतलब और भी आएगा। फिर देखिए दोस्तों, अब हम जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब दोस्तों इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज का जो उसका अर्थ होगा वो हो जाएगा कमल। लंबोदर, जिसका लंबा उदर हो उसे हम गणेश जी कहते हैं। और चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब विष्णु होता है। और इत्यादि, मतलब इसके आगे भी आएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। उसके बाद दोस्तों है तीसरा, 3 ठो भेद है, इसमें तीसरा आ गया। तीसरा में है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है या कितने प्रकार के होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या भेद कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं या 2 भेद है। शब्द के 2 भेद हैं या हो जाएगा या 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, होते हैं। या तो होगा रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? तो पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द कितने प्रकार? विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद हम देखते हैं अविकारी। देखिए दोस्तों, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं उन्हें हम अविकारी कहते हैं। वे शब्द अविकारी किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं उन्हें हम अविकारी कहते हैं। और दूसरा है इसी का दूसरा है कि वाक्य में उनका मूल रूप बना रहता है। क्या होता है कि अविकारी जो शब्द है उनका क्या होता है, वाक्य में मूल रूप बना रहता है। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। इस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक होते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद क्या हो गया आपका? उसी का है कि वाक्य में उनका मूल रूप बना रहता है। मतलब अविकारी शब्द जो रहता है उसका वाक्य में क्या होता है कि मूल रूप बना रहता है। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। इस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, उसके बाद समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक होता है। तो दोस्तों अगर आप ये समझ गए होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम आपको एक बार और बता देते हैं। दोस्तों फर्स्ट में हम बताए हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय इत्यादि। उसके बाद हम बताए हैं कि शब्द के भेद। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन है? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद बताए हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक इत्यादि। उसके बाद है दूसरा तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव
तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे तत्सम में रहेगा अग्नि तो इसका तद्भव हो जाएगा आग कुबज और इसका हो जाएगा कुबड़ा। फिर कर्पूर कर्पूर का हो जाएगा तद्भव में कपूर इत्यादि। उसके बाद हम बताए हैं दोस्तों तीसरा, देशज किसे कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि, ये सब हो गया देशज शब्द होता है। उसके बाद विदेशज शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है या हुआ हो उन्हें हम विदेशज कहते हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उन्हें हम विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में क्या होता है कि डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि। फिर हो गया फारसी में हो गया आराम, अफसोस, किनारा। और उसके बाद हो गया अरबी में हो गया असर, किस्मत, ख्याल इत्यादि। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे हो लिखे हैं यहाँ पे हो लिखा गया है। ठीक, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उन्हें हम विदेशज का। उसके बाद दोस्तों हम बताएं हैं कि बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पहला बताए हैं कि रूढ़ किसे कहते हैं तो जिन शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक को खंड करेंगे तो ना अलग और का अलग, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसे रूढ़ कहते हैं। उसके बाद है यौगिक किसे कहते हैं तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़ा पे जो सवार होता है उसे हम घुड़सवार कहते हैं। जैसे घोड़ा हो गया और सवार, ये दोनों का पूर्ण अर्थ मिल रहा है। उसके बाद है विद्यालय, विद्या जो आलय, दोनों शब्द के मेल से बना हुआ है विद्यालय, तो ये हो गया यौगिक शब्द। जैसे हिमालय हो गया इत्यादि। उसके बाद हम बताने जा रहे हैं तीसरा, योग रूढ़ किसे कहते हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज का जो अर्थ होता है उसे हम कमल कहते हैं। लंबोदर जिसका लंबा उदर हो उन्हें हम गणेश जी कहते हैं। और चक्रवाणी विष्णु जी को कहते हैं, विष्णु इत्यादि। फिर रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं या 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं तो विकारी शब्द किसे कहते हैं तो विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं तो वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हो गया क्या, क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। इसका पूरा एक बार और समझ लेते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद वाक्य में उनका जो रहता है वो मूल रूप बना रहता है, वाक्य में इनका मूल रूप बना रहता है और इन अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। इस प्रकार के शब्द क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक होता है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारे चैनल तो प्लीज चैनल का बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।